देवहूत्यां कर्दमाच्च बहवयोः जातासु ते मुने दक्षाश्जाताश्च तस्त्रश्च तथा पुत्र्यश्च 20। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान इस विषय से की तरफ लेके आने वाला हूँ कि हमारी कुंडली में भाग्य कमज़ोर या भाग्य भाव कमज़ोर कब हो जाता है। अतिरिक्त खास करके जब जन्म कुंडली के नवम भाव से राहु का संबंध बनता है तो किस तरीके से हमारा भाग्य कमज़ोर होता है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शनिवार को रात्रि 8:15 पे मैं लाइव होता हूँ इसी चैनल पे, तो जरूर ही अपनी कुंडली के साथ उपस्थित हों। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का विषय। शास्त्रकार लिखते हैं कि नवम भाव ये होता है जहाँ से धर्म का विचार किया जाता है और भाग्य का विचार किया जाता है। जिसके जीवन में धर्म है उसी के जीवन में भाग्य भी है। धर्म नहीं तो भाग्य नहीं। भाग्य क्या है? पूर्वजों का आशीर्वाद। और धर्म क्या है? पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर आपके जीवन में भगवान धर्म के रूप में उपस्थित होते हैं, है ना। धर्म जो आपको जीना सिखाता है, यहाँ तक कि मरना कैसे है ये भी सिखाता है। मरना कैसे है, मरने के क्रम क्या है, मरने की प्रक्रिया क्या है, मृत्यु को प्राप्त करने की गति क्या की जो है वो परिभाषा क्या है, कैसे मृत्यु को प्राप्त करें। तो भगवान को स्मरण रखते रहें तो जैसे प्राण छूटें तो वो मृत्यु की गति है कि मृत्यु के समय पे भगवान का स्मरण हो जाए। वो धर्म ये सिखाता है कि जीना कैसे है और मरना कैसे है। ये एक अलग विषय है। पर मैं जो विषय लेकर के आपके सामने आया हूँ उसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के धर्म भाव से नवम घर में अगर राहु बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, और नवम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हों, या नवमेश अस्त हो गया हो सूर्य से, या नवम भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हों, या नवम भाव के स्वामी जहां बैठे हों उसके आगे और पीछे पाप ग्रह बैठे हों। ये तो इतनी बात है। इस हिसाब से आपकी कुंडली का नवम भाव कमजोर हो गया। नवम भाव को बल कहां से मिलेगा? अब मान लीजिए अगर हम ये समझ लिए कि हमारी कुंडली में नवम भाव कमज़ोर हो रहा है, नवम भाव पे राहु की भी दृष्टि जा रही है, नवमेश अष्टम में भी हो गए, नवम भाव के स्वामी पापकर्त्री में भी हो गए, नवमेश नीच के हो गए, ये सारी चीज़ें, नवम भाव को बल अब कैसे मिलेगा? सवाल ये उठता है। या हम कैसे जानेंगे कि हमारा नवम भाव थोड़ा सुरक्षित हो रहा है, बलवान हो रहा है? तो उसमें बात आती है कि अगर एकादशवां भाव आपकी कुंडली का बलवान है या एकादशेश अस्त हो गए हों और नवम भाव कमज़ोर होता हो, और नवम भाव अगर सभी तरीके से कमज़ोर हो गया और एकादशवां भाव आपकी कुंडली का बलवान हो रहा है तो निश्चित रूप से नवम भाव को थोड़ा बल मिलता है। निश्चित रूप से नवम भाव को बल मिल जाता है अगर लाभ भाव सुरक्षित बन रहा हो तो। अब लाभ भाव कैसे बलवान होगा? उस पर सारे के सारे पापग्रह की दृष्टि हो जाए। शनि भी देख लिए, मंगल भी देख लिए, राहु भी देख लिए, केतु भी देख लिए, सारे के सारे पापग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के नवम भाव पे है। और नवम भाव और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दीजिए, नवम भाव बिल्कुल ही खाली है, वहाँ कुछ नहीं बैठा, कोई ग्रह नहीं बैठा, सिर्फ राशि लिखी है, तो नवम भाव अतिरिक्त कमज़ोर हो गया। और ऊपर से जन्म कुंडली में उस पर एकादशवां भाव अस्त है, एकादशेश अस्त हैं, और उस पर शनि मंगल राहु केतु सारे पापग्रह की दृष्टि है, तो आपके नवम भाव को कम से कम बल मिल जाता है। मतलब आपके नवम भाव को बल कहाँ से मिल रहा है? यही इस कार्यक्रम का थंबनेल था। इसी वजह से मैंने आप लोगों को यह विषय बताया है। आपने थंबनेल जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है कि आपके नवमेश को या नवम भाव को बल कहाँ से मिल रहा है, वो कौन सा भाव है जो आपके नवम भाव को बलवान बना रहा है। तो आपकी कुंडली का कौन सा भाव है जो आपकी कुंडली के नवम भाव को बलवान बना रहा है? तो आपकी कुंडली का एकादशवां भाव आपके नवम भाव को बलवान बना रहा है। क्लियर है? बहुत छोटा सिद्धांत है। अब अस्त होंगे, जैसे सूर्य के पास आ गए तो नवम भाव के स्वामी अस्त हो गए, या एकादशवें भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठ गए तो अस्त हो गए, तो ये गड़बड़ी हो जा रही है।
अगर अस्त हैं तो कोई बात नहीं है। अगर एकादशवें भाव पे पापग्रह की दृष्टि जा रही है अधिक से अधिक, तो भी आपके नवम भाव को बल मिल जाएगा। ये बात पक्की है, इसको समझ लेना चाहिए। एक बात और भी है, मैंने एक कार्यक्रम में ये बात बताई थी। इसको ऐसे बताया था कि अगर आपकी कुंडली का नवम भाव कमज़ोर है तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होनी चाहिए ना कि आपके नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो। नवम भाव बिल्कुल ही अगर रिक्त है तो समझ लीजिए कि नवम भाव एक तरीके से बलवान भी हो रहा है। हाँ, पर नवम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। नवम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। नवम भाव के स्वामी का छठवें भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। नवम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं होता। तो ठीक कहाँ होता है? नवम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठना भी ठीक उतना नहीं होता है, पर सामान्य ठीक होता है, नेचुरल नॉर्मल ठीक होता है। पर नवमेश अगर 12वें भाव में बैठे हों तो ठीक है, केंद्र में बैठे हों, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में या पंचम में, तो ये ठीक है। मतलब इन भावों में अगर नवम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बैठे हैं और पापग्रह के संग भी बैठे हैं तो भी कोई बात बुरी बात नहीं है, तो भी ठीक है और पुरानी भी नहीं है। दूसरा, अगर हमारी कुंडली के नवम भाव में जो ग्रह बैठा हो, मान लीजिए कोई ग्रह बैठ गया, या मंगल बैठ गए, शनि बैठ गए, या बुध बैठ गए, या चंद्रमा, कोई भी ग्रह यहाँ नवम भाव में बैठ गया, और अगर वो नवांश कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी होता हो, राशि नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। नवम भाव में जो ग्रह बैठा वो नवांश चक्र में किस भाव का स्वामी बन रहा है। अगर वो नवांश कुंडली में लग्न का, चतुर्थ का, सप्तम का, दशम का या पंचम का या नवम का स्वामी बनेगा तो आप डबल ट्रिपल बलवान हैं। भाग्य के मामले में आप सबसे ज़्यादा आगे हैं, या आपके ऊपर भाग्य ज़्यादा मेहरबान है। ये बात भी कह सकते हैं कि भाग्य भाव में जो ग्रह बैठा है वो नवांश चक्र में किस भाव का स्वामी बनता है। लग्नेश बन रहा है, पंचमेश बन रहा है, चतुर्थेश बन रहा है, दशम भाव का स्वामी बन रहा है। उसके बाद आपसे विचार करिए। ये दूसरा सिद्धांत हो गया भाग्य को लेकर के। तीसरा सिद्धांत जो भाग्य भाव को लेकर के, आप भाग्य, ये सब सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भाग्य भाव का समुचित तरीके से अपने घर बैठे परीक्षण कर सकें। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव पर गुरु का प्रभाव हो, मतलब गुरु देख रहे हों या गुरु बैठे हों, लेकिन अकेले नहीं, कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहाँ कई बार उनके प्रभावों को कमज़ोर कर देगा। तो भाग्य कमज़ोर होगा तो संतान में दिक्कत होगी, उसके बाद पति पत्नी के कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, उसके बाद धर्म करने में मन नहीं लगेगा, आलस्य रहेगा, मतलब आपका काम बिगड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें देखने को जीवन में मिल जाती हैं। कई बार आपकी ऊंची शिक्षा भी प्रभावित होती है। विदेश यात्रा आपको कष्ट देता है, यात्रा में कष्ट होता है। रिसर्च में जो आप करेंगे रिसर्च, उसमें आपको धन नहीं मिलेगा, बस खाली आप अपना धन लगाते जाएंगे, उसका फ़ायदा कुछ विशेष तौर पे नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली में नवम भाव को लेकर के दिखाई देती हैं। और भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अगर भाग्य भाव के स्वामी का संबंध, ये बात मैंने बहुत पहले भी कही है पर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से भाग्य भाव के स्वामी का संबंध, अगर भाग्य भाव के स्वामी का संबंध सूर्य या गुरु से हो जाए, मतलब क्या है कि आपके भाग्य भाव में 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि बनी है, कुछ तो लिखा होगा, और उस भाव के स्वामी या तो सूर्य के साथ बैठते हो या तो गुरु के साथ बैठते हो। अस्त नहीं होने चाहिए, सूर्य के साथ बैठ करके अस्त नहीं होने चाहिए, तब ये भाग्य भाव और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। ग्रह अस्त नहीं हुआ, सूर्य के साथ बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गुरु के साथ बैठे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अस्त नहीं होने चाहिए। अगर ये अस्त होंगे तो कई बार बहुत तरीके से गड़बड़ी भी पैदा करने वाले हो जाते हैं। इसके बाद मैं और भी चीज़ें समझाता हूँ। भाग्य भाव को लेकर के एक बड़ी अच्छी और गहरी बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से शनि का संबंध होगा तो क्या होगा। सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए मेरे जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 तक में कोई राशि बनी है और उसके स्वामी शनि के साथ बैठ गए, तो अब व्यक्ति अंधभक्त नहीं होगा, वो थोड़ा तार्किक होगा।
मतलब व्यक्ति जो होगा वो तर्क करने वाला होगा, धर्म में उसकी रुचि रहेगी, पर निश्चित रूप से वो अपने ज्ञान पर भी विश्वास करने वाला होगा। वो ये चाहेगा कि नहीं हम ऐसे ही कोई बात स्वीकार ना करें, वो चाहता है कि बात को तर्क की कसौटी पर कसा जाए, उसके बाद उसके फल क्या निकलते हैं, उसमें से क्या निकल करके आता है, ये बात बताई जाए। तो भगवान, मेरे कहने का अर्थ इतना है कि अगर हमारी कुंडली का भाग्य बलवान है तो हमारे जीवन का धर्म भी बलवान है। हमारे जीवन में धर्म बलवान होगा तो निश्चित रूप से हमारी आयु स्वस्थ होती है, हमारा पुण्य स्वस्थ होता है, हमारी दिनचर्या स्वस्थ होती है, माता पिता स्वस्थ होते हैं, संतान स्वस्थ होती है, उच्च शिक्षा स्वस्थ होती है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है पति पत्नी के बीच, उसका भविष्य फल बहुत अच्छा होता है। इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप दो टुक में विचार करें तो जन्म कुंडली का ये पहला त्रिकोण होता है, ये दूसरा त्रिकोण होता है और ये तीसरा त्रिकोण है। तो त्रिकोणों में सबसे बलवान त्रिकोण नवम भाव है और ये धर्म का त्रिकोण होता है। यहाँ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यहाँ से धर्म का विचार किया जाता है, यहाँ से धर्म होता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे धर्म का प्रभाव है। जितना ज़्यादा शुभ ग्रह का प्रभाव नवम भाव से बनेगा, शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख लिए, गुरु भी देख लिए, मतलब अब एक बात और भी है कि यहाँ पे जितने शुभ ग्रह बैठेंगे, यहाँ पे तीसरे भाव में जितने शुभ ग्रह बैठेंगे उतना आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और आपका भाग्य आपके ऊपर लुटाता रहेगा, आपका भाग्य ऊपर लुटाता रहेगा, आप लूटते जाइए। भाग्य का अर्थ भगवान की भक्ति भी होती है, ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है, ईश्वर की कृपा भी होती है। जिसके ऊपर बड़ी कृपा है वो बहुत धार्मिक है और बहुत आगे है, जिसके ऊपर थोड़ी कम, ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बराबर है। हम में ही कुछ खोट होता है, हम में ही कुछ कमजोरी होती है, हमारे में ही कमज़ोर पक्ष होता है, जिसके कारण हम उतने भगवान में विश्वास में कई बार कमजोरी कर देते हैं, अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा कर देते हैं, अहम का भाव आ जाता है। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। मनु की तीसरी संतति, तीसरी कन्या जो प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जिनसे आगे चलकर 24 कन्याओं का जन्म हुआ था, जिसमें से 13 धर्म को विवाही गई थी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।